अच्छा माशाल्लाह यार क्या वोकल है यार, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। आप ये बताइएगा जनाब कि आवाज़ को बनाने के लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है? क्योंकि जो ये एक रिश्ता है, आवाज़ का रिश्ता है रेडियो स्टेशंस का, तो आवाज़ को बनाने के लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई सैयद अमानुल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो यकीनन किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ समी भाई मौजूद हैं, जो कि स्टेशन मैनेजर हैं आवाज़ एफ़एम 106 खानपुर में। तो जनाब, आज हम इनसे जो है कुछ सवालात करेंगे, जो कि बहुत ही जो है ये इंटरेस्टेड होने वाली है वीडियो। आपने गौर से ज़रा ये देखनी है, तवज्जो करनी है और वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और मुझे यकीन जानिए बहुत खुशी हो रही है। एक तो यहाँ जिस तरह से प्लेजेंट इन्वायरमेंट में बैठ के एक विलेज की फीलिंग्स अलग होती हैं, और नेचुरल जो व्यू है वो देखने के बाद यकीन जाने आई एम चार्ज अप, फुल बिल्कुल। चार्ज हो चुका हूँ। अच्छा और जनाब, माशाल्लाह पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया। ऐसी तो बात नहीं। इतनी बड़ी शख्सियत है भाई, आप लोग को किसी को वक़्त देते नहीं हैं। तो आपकी कमाल मेहरबानी है, कमाल मोहब्बतें आपकी कि आपने जो है हमें वक़्त अनायत फ़रमाया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, बिला ताख़ीर हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं, जो कि इनकी लाइफ़ के बारे में भी होंगे और एफ़एम के जो है रिलेटेड भी होंगे। तो समी भाई, आपको रेडियो में काम करते हुए कितना अरसा हो गया? आप तो माशाल्लाह मैनेजर भी हैं। बहुत शुक्रिया। रेडियो बेसिकली 2-3 फ़ेज़ थे। स्टार्ट तो मैंने 2007 से किया था रेडियो, और मैनेजमेंट में फिर 2009 से मैनेजमेंट में हूँ, यानी रेडियो की मैनेजमेंट मेरे पास है। ये खानपुर का स्टेशन जो है हमारा, आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियोज़ पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। और मुझे तकरीबन हो गए हैं कैलकुलेटिव टोटली जो है मेरे ख़्याल से 15 साल हो चुके हैं मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि रेडियो बेसिकली है क्या? ग्रेट क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त। रेडियो मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लिए तो रेडियो अ, सबसे बहुत बहुत खुशी की बात ये है कि जो टाइम मेरा गुज़रा है रेडियो के साथ, मैं कहता हूँ कि रेडियो सबसे डिफरेंट मीडियम है, एक बहुत बेहतरीन फोरम है। बिल्कुल। अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये बुनियादी तौर पर एकेडमी का दर्जा रखता है रेडियो। यानी आप यहाँ से करियर बनाना चाहते हैं तो रेडियो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बनाता है आपको, आपको फ़नकार बनाता है हर हवाले से। आपकी शख्सियत में ग्रूम करने के हवाले से, आपको नॉलेज देने के हवाले से, बेशक, आपको स्किलफुल बनाने के हवाले से। डेफ़िनिटली। और फिर यहाँ जब रेडियो एएम फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी पे आए थे, एफएम रेडियो की तरफ आए थे, तो तब ये लोग ये कहते थे कि यार रेडियो तो अब ख़त्म हो गया, ज़माना एक था रेडियो सुनते थे लोग। लेकिन जैसे ही एफएम इंडस्ट्री लॉन्च हुई तो यकीन जानिए एक रेडियो का दौर फिर से वापस आ गया था, और एफएम रेडियो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में फैल गए थे, और आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियोज़ भी उन्हीं में से एक है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है रेडियो आवाज़। अच्छा माशाल्लाह यार क्या वोकल है यार, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक राज़ की बात बताऊँ, मैं भी इनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, तो इनकी आवाज़ से जो है ना मुझे बहुत मोहब्बत थी। अच्छा एक मैं और भी नाज़रीन आपको बात बताऊँ, जिनकी आवाज़ को मैं कॉपी किया करता था ना, वो वो ये शख्सियत है। मैं छोटा होता था जब मैं बहुत ट्राई करता था कि यार जिस तरह माशाल्लाह समी भाई की आवाज़ है ना यार, ऐसी काश मेरी भी हो जाए। तो मैं जो है ना इनकी आवाज़ का बहुत बड़ा जो है ना फ़ैन हूँ। अच्छा आप ये बताइएगा जनाब कि आवाज़ को बनाने के लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है? क्योंकि जो ये एक रिश्ता है, आवाज़ का रिश्ता है रेडियो स्टेशंस का, तो आवाज़ को बनाने के लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है? अच्छा, बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं, 2 पहलू हैं इसमें अमानुल्लाह भाई, कि एक तो नेचुरल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बॉर्न होती हैं साथ में, पैदाइशी तौर पर होती हैं कुछ चीज़ें साथ। और अगर हम इस रेडियो की बात की जाए ना, रेडियोनिक वॉइस बनाने के लिए इंसान को स्टडी करना पड़ता है। 2-4 चीज़ें हैं। एक, आप मीडिया के साथ जब जुड़ते हैं ना, तो आपका एक्सेंट जो है, आपका प्रोनंसिएशन जो है वो जी, जी। बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, वोकल ये जो बोलने वाला काम होता है ना, बेसिकली जैसे आप गुलकार को सुनते हैं, आप तो सिर्फ़ उनका गाना सुनते हैं, उससे पहले वाली जो चीज़ें होती हैं, जितनी प्रैक्टिस वो कर रहा होता है, उस गाने को आप तक हुँ। लाने के लिए, पहुँचाने के लिए, वो उससे पहले बहुत स्ट्रगल करता है। अपने गले की हुँ, बेस हुँ। बनाने के लिए कितनी रिहर्सल करता है, कितना रियाज़ रियाज़ करता है, करता है बिल्कुल। रियाज़ करता है वो।
तो इसी तरह से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनका भी यही होता है कि वो अपने गले का ख़ास तौर पर दो तरह से, एक तो आपके सीने की आवाज़ होती है, यहाँ से निकलती है, एक आपकी गले की आवाज़ होती है। ये कार्ड्स प्रॉपर जब आप यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ दूसरों से मुख्तलिफ होती है। आम फ़हम बंदा, बोलने वाला बंदा कहता है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो नॉर्मल एवरेज किस्म का बोल रहा हूँ। जब आप थोड़ा-सा सोचते हैं ना कि यार मैं अच्छा बोल सकता अच्छा हूँ, बोल सकते दो तरह से है ना, जैसे अभी आप माइक है, ये आपके सामने मौजूद है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? एक बंदा कहता है कि यार माइक से बोलना, एक कहता है माइक में बोलना। माइक में ऑलमोस्ट सारे बंदे बोल सकते हैं माइक में, और जो माइक से बोलने का आर्ट है ना, ये कमाल होता है। यानी क्या आपकी बात वाबस्तगी होती है कि आपने माइक से कैसे बात करनी है। जब हुँ, इसको आप महबूब समझेंगे अपना सही माइक बात है। को, तो तब यकीन जानिए आपकी आवाज़ खुद ब खुद वैलिड पॉइंट सर, क्या निखर बात है, जाएगी। क्या बात है। ज़बरदस्त। माइक से बात करने में और माइक में बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नाज़रीन, इसको ज़रूर जो है ना समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ इसमें जो छुपा हुआ है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा।